सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो इंडिया के इंजीनियर्स हैं उनका फ्यूचर क्यों बर्बाद हो रहा है। आपको पता है कि अपने देश की जो पॉपुलेशन है वो है 140 करोड़, एंड 140 करोड़ में से करीब 80 लाख लोग जो हैं वो इंजीनियर्स हैं, जो कि अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं। इंजीनियर्स की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक्चुअली अर्न कर रहे हैं उनकी संख्या अराउंड 70 to 80 लैक्स है। मुझको इतना कंफर्म डेटा नहीं पता है, लेकिन ऐसे ही है। सो कुछ ऐसा है कि इंडिया में वाइट कॉलर जॉब एंड रिलेटेड टू लाइक वाइट कॉलर जॉब्स हो गई एक, और दूसरा हो गया कि सर्विसेज में आपको कैसे इंगेज करना है। ये इस चीज़ की हाइप बहुत ज़्यादा है। इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियर्स बनाना चाहते हैं, इसलिए कि वो बच्चे बहुत अच्छा अर्न करेंगे, लेकिन ये एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में इंडियन इंजीनियर्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर वो सर्विस पे फोकस करेंगे। हमको प्रोडक्ट बनाने पे फोकस करना चाहिए। प्रोडक्ट मीन्स ऐसा चीज़ जो कि किसी के काम आ रहा हो। अच्छा, आपने देखा चैट जीपीटी, आपने गूगल देखा, आपने परप्लेक्सिटी भी देखा, जो कि इंडियन है भी और नहीं भी, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे, लेकिन क्या वो एक ऐसे इंसान ने बनाया जो पूरा इंडियन हो एंड लाइक इज वर्किंग लाइक सो लाइक इट्स अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ऐसा कोई भी ढंग का प्रोडक्ट नहीं है जो इन चीज़ों को कर रहा है। या अगर आपको जो मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि कॉलेज की जो डिग्री है वो डेड हो गई है। आपसे कोई कॉलेज की डिग्री मांग ही नहीं रहा है। वो कह रहा है कि आपको आता है क्या है, एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, ये मैटर कर रहा है आज के टाइम पे। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो जॉब किसी को मिल ही नहीं रही है। जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो दबाव बना रहे हैं बच्चों पे कि आप इंजीनियर बनो, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद आपको मिलता क्या है? कुछ नहीं। आपको एक्चुअली इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अब कॉलेज में पढ़ाया जाता है C++, जो कि बहुत पुरानी लैंग्वेज है। आई अंडरस्टैंड दैट द लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आज के टाइम पे हमको मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, डेटा साइंस, इन सब चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, जो कि फ्यूचर में बूम करेंगी, और वो अभी भी कर रही हैं। लेकिन अगर हम पुरानी लैंग्वेजेस को ही पढ़ते रहेंगे तो वो हमारे किसी काम ही नहीं आएंगी। अब लोगों ने तो ये ठान लिया है कि हमको बस आईटी इंजीनियर और यही बनना है, इंजीनियर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, और उसमें बहुत इनकम है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। एक्चुअली तो उनको बहुत कम पेमेंट मिल रहा है। एक टाइप से वो मज़दूर हो गए हैं, आईटी मज़दूर। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनको इनोवेशन करना आते ही नहीं है। उनको सिर्फ सिखा दिया है कि आपको एक बेसिक टास्क कैसे करना है, और कॉलेज उससे बहुत सारा, मतलब कॉलेज भी यही करता है कि आपको एक बेसिक सा टास्क सिखा देगा कि आपको डेटाबेस कैसे बनाना है, कोडिंग कैसे करनी है, एक वेबसाइट कैसे बनाना है। ये सब चीज़ें आपको सिखा देगा, जो कि बहुत बेसिक चीज़ है। और फिर उसके बाद में आपको वही चीज़ें रिपीट करना होता है। एक कंपनी में जाके आपको एक वेबसाइट डेवलप करना होता है, मतलब डेवलप नहीं, उस पर काम करना होता है और उसको इम्प्रूव करना होता है, जो कि इनोवेटिव काम नहीं है। वो जो आइडिया है वो किसी अमेरिकन कंपनी या कुछ एक कंपनी ने डिज़ाइन किया और फिर उस पर काम करना स्टार्ट किया, और उसके बाद जो उसमें जो एक्स्ट्रा ऐसे काम बच गया वो सब हमको पकड़ा दिया कि आप ये एक्स्ट्रा वर्क करो और हम आपको पेमेंट करेंगे। और एक्चुअली में अगर इंडिया अमेरिकन इंजीनियर्स अगर उस काम को करते हैं तो वो बहुत सारा पैसा लेंगे, और वो इसको करना भी नहीं चाहते हैं। तो वो सीधे से एक बेइज्जती हो गई कि यार आईटी इंजीनियर्स जो इंडिया में हैं उनको पकड़ा दो, वो सर्विस बहुत सस्ते में करते हैं और वो आईटी मजदूर बहुत अच्छे हैं, तो वो कर देंगे ये काम, जो कि बहुत वर्स्ट ही है अपने लिए। अगर आप समझेंगे तो हमको सही में फोकस करना चाहिए एआई के ऊपर रिसर्च करने में, एमएल को समझने में, मशीन लर्निंग को समझने में, न्यू टेक्नोलॉजी को बिल्ड करने में। क्यों मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब इंडिया से ओरिजिनेट
हुई, ये सब इंडिया से नहीं ओरिजिनेट हुई है ना। ये तो अमेरिका और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वही कुछ ना कुछ बनाती हैं और फिर हम लोग उसमें एक तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, वो भी बहुत लेट, कम से कम 5 साल पीछे रह के, जो कि एक बहुत बेकार चीज़ है। सो हमको फोकस करना चाहिए प्रोडक्ट डेवलप करने में। अच्छा, अगर ये इंडस्ट्री गिर जाएगी, और वो गिर भी रही है, हर महीने मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इंजीनियर्स का ले ऑफ हो रहा है, TCS, इन्फोसिस, अमेजोन से बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो उनके काम के है ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ये काम जो टास्क है, ये बेसिक टास्क है, ये AI कर सकता है, तो हम आपको क्यों हायर करेंगे। जो कि सही बात है, क्योंकि हमको तो ऐसा कुछ सिखाया नहीं कि इनोवेट कैसे करते हैं प्रोडक्ट। हमको तो बस ये सिखाया है कि हमको उसमें कंट्रीब्यूट कैसे करना है, उसमें सर्विस कैसे देना है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब जो IT इंजीनियर्स थे, जिनकी वजह से जो अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, जो उनकी अर्निंग थी वो एक अच्छा अमाउंट है, लेकिन वो अमेरिका के लिए एक बहुत सस्ता अमाउंट है, इसलिए उनका बहुत बेनिफिट होता है ये सब चीज़ों से। तो अब क्योंकि IT इंजीनियर्स थे इंडिया में, तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, और जो मेडिकल से रिलेटेड हैं। अच्छा, जो एक हाई एंड सोसाइटी है वो अराउंड 3 करोड़ के आसपास है, 140 करोड़ में से, जो एक अच्छा खासा अमाउंट अर्न करती है, वो सिर्फ 3 करोड़ के आसपास ही है। तो वो जो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है, उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा IT इंजीनियर्स हैं। अगर वो ही नहीं अर्न कर पाएंगे या उनका ले ऑफ हो जाएगा, तो फिर बहुत सारी इंडस्ट्री जो है नीचे गिर जाएंगी, उनके स्टॉक मार्केट में भी प्राइसेस गिरेंगे। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, अगर आप नोटिस करते होंगे मार्केट को, तो अभी भी बहुत सारी IT इंडस्ट्रीज़ के जो मार्केट प्राइस हैं वो ऑलरेडी गिर रहे हैं, और ये बहुत बेकार इफ़ेक्ट डालेगा, क्योंकि हमने हमेशा सर्विस देने पे फोकस किया, हमने अपना खुद का प्रोडक्ट बनाने पे कुछ फोकस नहीं किया। तो अभी भी हम लोग के पास टाइम है, अगर हम डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, AI, इन सब से रिलेटेड चीज़ों को सीखने लगे, स्किल्स अपनी डेवलप करें। आज के टाइम पे डिग्री कुछ मैटर ही नहीं करती है। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं, आपको कंपनी डायरेक्टली हायर कर सकती है, तो यू डोंट नीड टू डू दैट। अगर आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो वो पढ़ाते भी अच्छे से नहीं है, और वो पढ़ाएंगे भी तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं जो कि हमारे काम की नहीं है। सो एक्चुअल में हम लोग को बहुत सारा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, ये बिल्कुल भी रेस्ट लेने का टाइम नहीं है, वरना इंडियन इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन बनने का सपना देखा था ना, वो सपना ही रह जाएगा, वो कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है। सो यही था इस वीडियो में, आपको यही बोलूँगा कि खुद से स्किल सीखने पे फोकस करें। अगर आपके पास एक लैपटॉप ही है तो बस लैपटॉप पे यूट्यूब ओपन करके उसको सीखने का ट्राई करें, यही आपको बहुत बेहतर बना सकता है। एक लैपटॉप ज़रूर खरीदें, वो बहुत काम की चीज़ है, वो आपको सीखने में मदद करता है, चाहे आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो या ना हो, वो आपको हर फील्ड में हेल्प करेगा। आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं लैपटॉप की हेल्प से, और सीखते रहिए हर चीज़, वो ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप किसी काम के नहीं रह सकते, और अगर आप सीखेंगे तो आप कुछ भी कमा